बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाज़रीन बलोच एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इमरान खान साहब से मुतालिक अहम खबर और वो ये कि अडियाला जेल में जो उन्होंने गुफ्तगू की उसके बाद सरकारी मीडिया ने भी उस कवरेज को जो है बड़ा नेगेटिविटी के अंदाज के साथ जो है वो फट्टों में चलाया। और साथ ये कि क्या इमरान खान साहब से कोई मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो किस लेवल पर, और ये सितंबर क्यों अहम है, क्योंकि इमरान खान की कॉल के ऊपर 8 सितंबर को एक बहुत बड़ा एहतजाज भी होने जा रहा है। क्या उसकी राह में कोई रुकावटें डाली जाएंगी या इस बार होने दिया जाएगा? सदीक जान एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सदीक। वालेकुम अस्सलाम। क्या लगता है कि इस मरतबा इमरान खान के नाम पर जो जलसा होने जा रहा है हो पाएगा? और साथ ही जो पीटीवी ने नेगेटिविटी फैलाई है, क्या वजह है? इमरान खान के नाम पे तो वैसे टिकर भी नहीं चल सकता, नाम के साथ क्या तस्वीर भी नहीं चल सकती? देखें, पीटीवी मैटर नहीं करता। पीटीवी की इतनी भी वर्थ नहीं है कि उसको डिस्कस किया जा सके। पीटीवी बस यही कर सकता है कि जो 12-12 14-14 लाख पे जो 6 जज को गालियाँ देने वाले हैं, या जो काजी फायज जैसा को डिफेंड करने वाले यूट्यूबर्स हैं, या जो मंसूर अली शाह साहब को गालियाँ देने वाले हैं, उनको पीटीवी में भर्ती किया जा सके। बस उसकी ये वर्थ है, इससे ज़्यादा उसकी वर्थ नहीं है कि उसको डिस्कस भी किया जाए। दूसरी जहाँ तक बात है, देखें, आपने दुरुस्त कहा, सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर 3-4 वजूहात से इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि सितंबर जो है, इसमें अदालतों की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं 9 सितंबर से। 9 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होंगे। वो तमाम बड़े बड़े केसेस जो पाकिस्तान की सियासत को हिला के रख देंगे, हिला के रख सकते हैं, पाकिस्तान की सियासत का रुख चेंज कर सकते हैं। मसलन 6 जज के ख़त का मामला, फुल कोर्ट ये जो 13 रुकनी बेंच था मखसूस नशिस्तों वाला, फिर खान साहब के और केसेस हैं, मतलब बेशुमार इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ट्रिब्यूनल वाला केस है जो सारे के सारे सितंबर में लगने हैं। सब के सब से मिलिट्री कोर्ट वाला है, सितंबर में लगने ही लगने हैं। और फिर सितंबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सितंबर में ये जो हर आने वाला दिन होगा उसमें काजी साहब के दिन घटते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे। फिर एक चीज़ तो आप नोट करें, पिछले 1 माह से ना लोगों ने गलत ये तासुर लिया कि लोगों को लगा कि दोबारा इस निज़ाम की, इदारों की ना ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो गई है पाकिस्तान के ऊपर। जो एक लगा था कि हाथ से मामलात निकल गए हैं और बहुत दबाव है और ये सारी चीज़ें हैं, तो पिछले 1 महीने में लगा कि चीज़ें दोबारा कंट्रोल में आ गई। ऐसा नहीं है। पिछले 1 माह में अदालतों की छुट्टियाँ थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में छुट्टियाँ थी, ट्रायल कोर्ट्स में छुट्टियाँ थी, हाई कोर्ट में छुट्टियाँ थी, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियाँ थी। और मेन इदारों की जो एक ग्रिप कमज़ोर हुई थी ना, वो अदालतों की वजह से हुई थी। तो अब जब अदालतें खुलेंगी तो आप देखेंगे रोज़ाना नए नए कट्टे खुले होंगे। उधर कोई एक अदालत ने किसी को तलब कर लिया, उधर रिमार्क्स आ रहे हैं, उधर फैसला आ रहा है, उधर ऑर्डर आ रहा है, उधर तलब हो रही है। रोज़ हर तरफ से इस तरह की आपको खबरें सुनाई दे रही होंगी, क्योंकि अदालतों की छुट्टियाँ ख़त्म होते ही सारे इंपॉर्टेंट केसेस लगने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर आप बात करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल जो है उसके वाले से आमिर फारूक साहब ने केस फैसला सुनाना है। अगर बरकरार रखते हैं वो, यानी इस ट्रिब्यूनल को बरकरार रखते हैं और वो इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम कर देते हैं, तो तारिक महमूद जंगली साहब बतौर ट्रिब्यूनल काम शुरू कर देंगे। अच्छा, आमिर फारूक साहब अगर उनके खिलाफ फैसला देते हैं, वो इंटर कोर्ट अपील में चैलेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं। एक मुसर्रत तरक्यानी साहब के हवाले से जो कंपेन चली, एक बाबर स्टार साहब के हवाले से जो कंपेन चली, एक तारिक महमूद जंगली साहब के हवाले से कंपेन चली, वो हैं। फिर सितंबर में जलसे पीटीआई के 8 को भी और 22 को भी, और सितंबर में इमरान खान साहब की दोनों बेलें तोशाखाना में भी और 9 मई में भी वो होनी है। तो सितंबर जो है वो खासा हंगामा खेज होगा, लेकिन सितंबर के दूसरे हफ्ते से सितंबर भी साबित हो सकता है 100%, 100%, इसमें कुछ शक नहीं है। देखें, इसमें जो भी चीज़ मतलब ऐसे केसेस हैं, ऐसे ऐसे फैसले आएंगे। मैंने आपको कहा ना कि आप इमेजिन करें ना कि सितंबर के दूसरा हफ्ता, यानी ऐसा नहीं है कि 9 सितंबर से जैसे अदालती साल का आगाज़ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 9 सितंबर से एग्जैक्ट काजी साहब की जो रिटायरमेंट है वो रह जाएगी कोई 40-45 दिन। और अगर आप वर्किंग डेज सिर्फ काउंट कर लें तो काजी साहब के पास 25 से 28 दिन रह जाएंगे वर्किंग। ठीक है, छोटी बात तो नहीं है कि इतने कम उनके पास वर्किंग डेज रह जाएंगे। काजी साहब अपने साथ क्या लेके जाएंगे? सर देखें, काजी साहब अभी तो आप क्योंकि देखेंगे, इनकलाब के नाम पे जितना उन्होंने धोखा किया है। अभी तो काजी साहब के हवाले से ज़ाहिर है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, खौफ है लोगों में। मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुल के बात करें, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के खौफ है। जिस तरह से लोगों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, लोगों के खौफ है। जैसे ही उतरेंगे और फिर आप देखेंगे जो इनके साथ, जो इनके बारे में लोग कंपेन चलेगी, जो इनके बारे में अलकाबात चीज़ें, ये वो काजी साहब ना, अब असल में काजी साहब को खौफ है रिटायरमेंट का। जो
परसेप्शन है वो यही है। वो चाहते हैं कि उनको 3 साल मिलें और वो कुछ ऐसे उसमें चीज़ें करें जिससे वो अपनी लेगेसी बना दें। लेकिन मेरे ख्याल बहुत देर हो गई है, उनकी लेगेसी बन चुकी है। 8 फरवरी का इलेक्शन उनकी लेगेसी है, बल्ला छीना उनकी लेगेसी है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना उनकी लेगेसी है, इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना उनकी लेगेसी है, रिकाउंट के नाम पर सीटें छीनना लेगेसी है, 6 जज के खत के मामले पे शहबाज शरीफ से मुलाकातें करना उनकी लेगेसी है, नवाज शरीफ की इताअत न्यायाली ख़त्म करना उनकी लेगेसी है, पीपल्स पार्टी को बयानियाँ देना उनकी लेगेसी है, और जबरी गुमशुदगियों में इजाफा उनकी लेगेसी है, और मुबारक सानी केस में चैम्बर में कुछ लोगों को बुला के साजबाज करना ये उनकी लेगेसी है। तो लेगेसी उनकी बन चुकी है, ठीक है। अब नहीं हो सकता वो क्या ऐसा कर लेंगे, मतलब नहीं। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, वो जाते जाते 8 फरवरी के इलेक्शन को कलअदम कर दें, उनके मुआवजा हो जाएगा, मुआवजा हो जाएगा, लेकिन उनकी फिर ये लेगेसी होगी ना कि ठीक है अगर 8 फरवरी के इंतख़ाबात उन्होंने करवाए थे तो कलअदम। ये जो हुकूमत 23 जजेस की तादाद बढ़ाने जा रही है, तो क्या अभी भी ये कंधा अपना पेश करेंगे जब ये नज़र आ रहा हो कि मैं चीफ जस्टिस नहीं बन पा रहा, सिर्फ तादाद इसलिए बढ़ाई जा रही है कि मेरा कंधा इस्तेमाल किया जा सके? तो क्या ये चीफ जस्टिस को बात समझ नहीं आ रही? देखें, बात यह है कि 23 जजेस वाला जो मामला है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट में 6 और जजेस, तो टोटल 25 हो जाएंगे ना, 23 यानी रेगुलर जजेस और 2 एडहॉक जजेस। लेकिन मैं फॉलो नहीं कर सका जो ये जुमे वाला असम्बली का इजलास था, पता नहीं शायद आपने फॉलो किया हो। उसमें क्या बना है, उसमें बिल वगैरह पेश होना था, उसमें आईनी तरमीम पेश होनी थी, नहीं हो सके। वो क्या वजह, मैं उसको फॉलो नहीं कर सका, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ अगर आपके नॉलेज में। नहीं, वो इस्लामाबाद के जो एक्ट था उस पर ज़्यादातर बात की गई, उसी को मंजूर कराया गया इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन से भागने के लिए। वो तो हो गया था, ये कल मतलब जो अब जुम्मा गुजर चुका है वो खैर दोबारा उसको देखेंगे। लेकिन देखें, मुझे ये लग रहा है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए है, और नून लीग मुझे लगता है कि काजी साहब को एक्सटेंशन देना चाहती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि काजी साहब इज़ नो मोर रिक्वायर्ड। चलो, ये तो काजी साहब थे। ये जो अलीमा खान साहबा कंसर्न शो कर रही है, ट्वीट कर रही है अपने भाई से मुतालिक, और पार्टी की क़यादत को ज़ेर सवाल कर रही है, इस पर कितने बड़े यानी कि जेन्युइन कंसर्न है? देखें, बात यह है कि ज़ाहिर है एक बहन अपने भाई के बारे में कंसर्न नहीं होगी तो कौन होगा। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि PTI को इमरान खान के लिए जो करना चाहिए उनकी बाहर लीडरशिप को वो नहीं कर रहे। वो जितना उनको इस निज़ाम को टफ़ टाइम देना चाहिए नहीं दे रहे, जितने महाज इस निज़ाम के लिए खोलने चाहिए नहीं खोल रहे, जो पंजाब में एजिटेशन करनी चाहिए वो नहीं कर रहे, जो KP की हुकूमत को और इस निज़ाम को खौफ होना चाहिए वो नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हैं तो कंसर्निंग तो है ना। 8 सितंबर का जलसा, और शेर अफजल मरवत दोबारा ज्वाइन भी किया, लेकिन वो एक कमेटी में शामिल नहीं है और उसका इजहार भी वो कर रहे हैं। तो फिर जलसे से पहले इतनी बड़ी तकसीम, क्या मैसेज दे रहे हैं? देखें, वो ये मैटर नहीं करता, ये जो बयानात है ना, ये मीडिया की हद तक हैं और मीडिया अब देखता कौन है। देखें, शेर अफजल मरवत साहब ना पहले भी इसी वजह से उनकी चीज़ें ख़राब हुई थी, जो वो दोबारा वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं। मसलन आप कह रहे हैं क्योंकि मैं कमेटी में शामिल नहीं हूँ तो जलसा नाकाम हो जाएगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? मतलब इस वक्त तो PTI का एक भी लीडर कोशिश ना करें तब भी हज़ारा लोग तो अपने बलबूते पर पहुंच जाएंगे, कोई एक भी बंदा ना लाए कोई, लेकिन हज़ारा लोग फिर भी पहुंचेंगे, यानी कोई लाने वाला ना हो तब भी लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। PTI का जलसा, इमरान खान की कॉल, इमरान खान का जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, नाकामी का तस्वुर ही नहीं है। लेकिन ये कहना कि क्योंकि मैं कमेटी में नहीं हूँ तो मतलब हाँ ये ज़रूर। और मैं एक और चीज़ पर हैरान होता हूँ, हमने भी तलबा तंजीमों में काम किया है सर, जब आपके पास जिम्मेदारी ना हो, आप किसी कमेटी में शामिल ना हो और आप डिलीवर करें तो वो ज़्यादा आपकी इज़्ज़त होती है। ये क्या कि मुझे ओहदा मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं डिलीवर करूँगा, मेरा ख्याल है ये सोच ठीक नहीं है। दुरुस्त है। तो क्या लग रहा है कि 8 सितंबर का जलसा कितना बड़ा होगा, लोग पिंडी इस्लामाबाद जमा हो पाएगा? मेरा ख्याल है कि मैं पहले असदुल्ला खान साहब के साथ ये बात कर चुका हूँ कि किसी भी लीडर के नाम पे, जेल बैठे हुए लीडर के पैगाम पे, उसकी पुकार पे होने वाले पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। यानी ख़ुद लीडर मौजूद नहीं है, उसी कॉल पे वो जेल बैठा है, और इस तरह के माहौल में मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। और ये मैं कोई मुहावरतन बात नहीं कर रहा, ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ये मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि ये इतना बड़ा जलसा होगा। हबीब अकरम साहब का ट्वीट आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिस तरह वो बातें कर रहे हैं, क्या अडियाला के वाकई दरवाजे कोई ओपन शोपन हो रहे हैं, कोई मुज़ाकरात, कोई बैकडोर में ऐसा कुछ है? देखिए, बैकडोर चीज़ें तो चल रही हैं, मैं तो मुसलसल ये कह रहा हूँ कि जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये आंखों का धोखा है, बस पर्दा चीज़ें हैं। बस मेरा एक ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट, जैसे मैंने पहले कहा था, वेट कर रही है IMF और गेम होने का,
और दूसरा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जाने के दिन करीब आने का। यानी इतने तो करीब आ जाएं काजी साहब के जाने के दिन कि मसलन 26 काजी साहब कोई भी फ़ैसला अगर ऐसा डैमेजिंग देते हैं तो वो काजी साहब जा के दें 26 सितंबर तक जाके। ये 26-27 दिन ना क्रूशल हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, क्योंकि अगर वो 26 सितंबर तक जाके कोई फ़ैसला देते हैं तो एक माह बाद 26 अक्टूबर को रिटायर होना है, 25 को रिव्यू दाखिल होगा और फिर रिव्यू में वो फ़ैसला उड़ा दिया जाएगा जो भी वो नफ़रत पे मबनी देंगे। तो मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्रूशल दिन जो हैं वो 26 तक हैं और 26 सितंबर तक मेरा ख्याल है कि वो IMF प्रोग्राम का वेट कर रहे हैं, प्लस काजी साहब के जाने के दिन करीब आने का वेट कर रहे हैं। चीज़ें ये नहीं चलेंगी जो इस वक्त हैं। इस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पे पहुँच गई है कि ये हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। नवाज शरीफ की आज अचानक मीटिंग, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सर मीटिंग तो वो पहले भी कई बार उन्होंने खेला है, ड्रामा किया जाता है और देखना होगा कि उसमें से निकलता क्या है। मेरे लिए मियाँ साहब की मीटिंग की बड़ी खबर यही होगी अगर मियाँ साहब हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर देते हैं, मेरे लिए बड़ी खबर होगी। इसके अलावा मेरे लिए कोई खबर नहीं होगी। भाई की गिरफ्त तो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बलूचिस्तान के हालात आपने देख लिए। बिल्कुल उनकी देखें, अभी तो वो रेड जोन तक महदूद हो जाते, वैसे तो रेड जोन तक महदूद हो ही गए हैं। कंटेनर लगे हुए हैं, सलीना वाली साइड बंद है, मेरिट वाली साइड बंद है, सिर्फ मार्गला रोड खुला हुआ है। तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं खुला, तो ये रेड जोन तक महदूद हो गए। अभी इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात वाला एक्ट भी इसलिए तब्दील किया कि अगर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात हो जाते तो रेड जोन में भी शहबाज शरीफ का इख्तियार ना रह जाता। आखिरी सवाल, फ़ाइज़ साहब ने वैसे तो PTI से 4 सीटें छीन ली हैं, क्या जो जहांगीरी साहब के पास चीज़ें अगर ये ट्रिब्यूनल बहाल होता है, जो कि अभी तक आमिर फारूक साहब ने कोई फैसला नहीं किया, तो क्या लग रहा है कि ये 3 सीटें मिल जाएंगी? 100%, ये 100% मिल जाएंगी, क्योंकि फॉर्म 45 जो है ना वो PTI के और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के इन लोगों के मैच कर गए और कुछ और भी उम्मीदवारों ने दिए क्योंकि जमात इस्लामी वालों ने अभी तक नहीं दिए, तो उनके फॉर्म 45 मैच कर गए। सब के एक जैसे हैं, नून लीग के अलग हैं, नून लीग के और RO के एक हैं और नून लीग वाले मान रहे हैं कि उन्होंने RO से ये फॉर्म 45 लिए थे, जो कि RO से उन्होंने लिए थे, उन्होंने अपने देने थे जो कि उन्होंने नहीं दिए। बहुत शुक्रिया आपका सर, और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आपने अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ये बता दें जो चांसलर का इलेक्शन होने जा रहा है उस पर इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है, उस पर इमरान खान का क्या जवाब है, या कोई भी बात की हो जो चांसलर का इलेक्शन है? नहीं, इमरान खान ने कोई बात नहीं की। उनकी नॉमिनेशन जो अलमनाए होते हैं ऑक्सफोर्ड के, उन्होंने दी थी और उसके ऊपर उन्होंने जुल्फ़ी ने पूछा कि ये लोगों ने नॉमिनेट किया हुआ है तो आपके कागज़ दायर कर दें, तो उन्होंने कहा दायर कर दो। इससे ज़्यादा उनके ऊपर बात नहीं हुई। आज उनके बेटे ने कल उसके ऊपर ट्वीट किया कि मेरे अब्बा के लिए, चांसलर के लिए, तो हमने उनको वो वाली बात बताई तो वो हंस पड़े और खुश हुए होंगे। बेटों से बात करने की तो इजाज़त नहीं है, तो इतनी बात बता दें बच्चों की, तो उस पर भी वो खुश हो गए थे। इसके अलावा UK में ओवरसीज पाकिस्तानी इस पे कैंपेन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे अगर हम देखें वो तो खुद ही करेंगे। चांसलर नहीं, उधर कोई उन्होंने कोई आर्टिकल, बेचारे नून लीग वाले ज़्यादा मसरूफ़ हैं। ये कोई पार्टी की अगर बात करें तो उससे ज़्यादा तो मसरूफ़ ऑक्सफोर्ड में इस वक्त नून लीग वाले पहुँचे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ करने के लिए। तो वो जितना ख़िलाफ़ करते हैं तो जो पहले आराम से लोग बैठे थे वो भी खड़े हो गए इनके ख़िलाफ़, क्योंकि गंद कर रहे हैं वहाँ जाकर। अच्छा, ये जो ईमेल्स की जा रही हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जो ईमेल्स हो रही हैं, कौन लोग हो सकते हैं जो ईमेल्स करते हैं? अगर तो अपने ही हैं तो क्या ज़रूरत पड़ गई है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ईमेल्स हो रही हैं चांसलर के जो इलेक्शन के हवाले से? ये देखें, ये नून लीग का वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता है, उनके नाम पता है लोगों को। वो बाकी जो हमारे लोकल हैं उन्होंने भी फ़ौरन बताया कि नून लीग वाले इस वक्त पैसे दे दे के लोगों को भिजवा रहे हैं कि आप ईमेलें करें। उनकी मुझे समझ नहीं आई। इमरान खान ने तो सिर्फ हाँ करके ख़त्म होगी बात, उसके बाद डिस्कशन भी नहीं की। जितने मसरूफ़ नून लीग वाले हैं इस वक्त इमरान खान की चांसलरशिप के पीछे, तो असल में ये बड़े अहमकाना इन्होंने हरकत की है। इससे हुआ ये है कि जो लोग आराम से इस बात को ले रहे थे, इन्होंने जब इस किस्म की घटिया हरकत की और इमरान खान के ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगा के यूनिवर्सिटी को लिखा, उससे पता है क्या होता है? इमरान खान एक पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी एक इज़्ज़त है बाहर, मुल्क से बाहर, और जब इन्होंने ये घटिया हरकत की तो जो चुप करके भी लोग बैठे हुए थे वो उसके बाद एक्टिवेट हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी शर्म आनी चाहिए इनको कि इतना बड़ा पाकिस्तान का हीरो जो दुनिया पहचानती है, आपने
इतने अपना घटियापन दिखाकर वो क्या सोचते होंगे हम किस किस्म के पाकिस्तानी हैं कि सियासत के नाम आप अपने हीरो को कुर्बान करने की कोशिश करो। मैडम ये भी बताइएगा कि कल खान साहब ने कुछ चीज़ें मांगी थी, डंबल वगैरह, और वो क्या वो उनको दे दिए? आज जज के साथ और आप लोगों की मदद के साथ, क्योंकि हमने इस बात को ताहिर, क्या नाम है उसका, ताहिर शाह की भी बात की। आज उसने फिर बदतमीज़ी की खान साहब के साथ, जब खान साहब जैसी सवाल वो जो एक दो जो मीडिया वालों से पूछते थे तो इसने कहा कोई सवाल नहीं पूछ सकता, उसको ये लोगों को डांट रहा था कि आप सवाल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, सवाल करने की मीडिया को आप बैन लगा दिए। सिर्फ मीडिया के लोग नहीं कम कर दिए, उनको फिर बैन लग गया कि सवाल नहीं कर सकते, एक ही हो गया। और जो चीज़ें थी आपकी वजह से उनको किताबें मिल गई आज। और दूसरा, अगर आप इस चीज़ को ज़रूर वायरल करें, क्योंकि जो डीएसपी तंग कर रहा है और बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं उसको भी पता होना चाहिए। और दूसरा ये कि डम्बेल्स के ऊपर ताहिर शाह, और दूसरा आज जिसने फिर बदतमीज़ी की, और दूसरा जो किताबें मिल गई। दूसरा वो जो जज थे उन्होंने कहा डम्बेल जो आपकी आई हैं, उन्होंने कहा ये बदतमीज़ सख्त है या क्या है, लोहे के प्लास्टिक वाली या रबड़ वाली वो बना दें। तो आज हम उनके लिए वो लेकर आएंगे और फिर शायद जज इजाज़त दे दें। अच्छा, खान साहब तो अगर चांसलर बन जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है कि इमरान खान साहब चांसलर बन जाते हैं, फिर क्यों कैंपेन उनके ख़िलाफ़ की जा रही है? पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, जिनके लिए जो इंग्लैंड में जाकर उनके कदमों में बैठते हैं, जाके अपनी प्रॉपर्टियाँ वहाँ ख़रीदते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है ना, उनको अपनी फ़िक्र हो रही है। वो तो ग़ुलाम तबीयत के लोग हैं, उन्होंने सोचा हो यहाँ पे आके इमरान खान, वैसी दुनिया वहाँ पे इंग्लैंड में भी इज़्ज़त करती है, इन बेचारों को अपनी फ़िक्र है। मैडम ये भी बताइएगा कि ये ओपन ट्रायल है, क्योंकि अदालत ने कहा था ये ओपन ट्रायल है। जब ये ओपन ट्रायल है तो इसमें ना आपके वकला जा सकते हैं, ना मीडिया जा सकता है, तो ये कैसा ओपन ट्रायल है? और इसके बाद क्या आप दोबारा जाएंगे हाई कोर्ट इसके ख़िलाफ़ कि ये ओपन ट्रायल को जो है वो बंद कमरे में कर रहे हैं और मीडिया को भी एक्सेस नहीं है? देखिए, क्योंकि ये 3 बंदे अपने बैठा देते हैं ना, 1-2 चैनल्स वाले, और वो तो वो टेक्निकल बात कवर हो जाती है। तंग कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जी सियासी लोगों को नहीं मिलने देते, तो वो कहते हैं 3 लोग हम बैठा देते हैं। ये अपने आप को टेक्निकली कवर कर रहे हैं और जज साहब इसको कवर दे रहे हैं। ये जो जावेद साहब ये ख़ास बुलाए जाते हैं, ये वाले जज तो माशाल्लाह उनकी बड़ी खिदमत करते हैं। हमने यहाँ जज आते देखे हैं, आपको मैं अपना तजर्बा बताऊँ कि जो बड़े परेशान होते हैं, जो जब उन्होंने वो देनी होती है ना सज़ा, तो उनकी एक जज बशीर तो बीमार हो गए थे, उनसे हो नहीं रहा था, उनको धमकियाँ थी, लेकिन उनको जेल हस्पताल में जाना पड़ा था। और दूसरे जज का ब्लड प्रेशर चढ़ गया था, क्योंकि जब झूठ करना हो हर एक इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन माशाल्लाह ये जज बड़े तसल्ली में सारा कुछ करते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया।